हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। और इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। और अभी तक जो हमने काम किया था उसमें एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर हमने 4 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 के आप सभी पार्ट्स देखोगे तो सभी एक जैसे पार्ट्स हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे बुक के अंदर, बाहर साइन इनवर्स है। तो ये तो आप कर सकते हो, जब भी कभी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको मालूम है क्या सब्स्टिट्यूट करना है। tan पुट कर सकते हो या कोट पुट कर सकते हो। तो आप एक्स के कोट थीटा पुट कर दीजिए, फिर देखिए सोल्व हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। आगे के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो ये पार्ट्स हैं, इनमें से 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं और ये 6 के ये जो अगले 5 पार्ट है, पांचों एक जैसे हैं। मैं बात करता हूं पहले इस पे। tan इनवर्स ऊपर 4√x, नीचे 1 माइनस 4x। फॉर्मूला बनाएंगे, जितना हो सके इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। बच्चे जो 4√x है, हम इसे 2√x प्लस 2√x लिख सकते हैं। बताइए, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि 3√x प्लस √x भी तो लिख सकते थे। बात बिल्कुल सही है उनकी भी। 5√x माइनस √x ये भी लिख सकते थे। लेकिन हमारा लालच क्या है कि हम ये फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब देखो, ऊपर दोनों को ऐड कर रहे हैं, नीचे 1 में से माइनस कर रहे हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई, बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई यही तो आएगी। 2√x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही तो आएगा। फॉर्मूला बना नहीं बना? ऐसा हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन देखा था। ये पूरा फॉर्मूला है किसका? tan इनवर्स 2√x प्लस tan इनवर्स 2√x, आई मीन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इस पूरे पे लगाओगे तो यही आएगा। और ये 2 टाइम्स हो गए, मैं इसको 2 tan इनवर्स 2√x भी कह सकता हूं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। 2 कांस्टेंट यहां लिख देंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। बच्चे 4x हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और फिर इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, √x का हो गया 1/2√x और अंदर x का हो गया 1। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया √x और साथ में 1 प्लस 4x। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स का 1/1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर x, और फिर इसका 2 √x का 1/2√x, x का 1 कैंसिल, ये आ गया। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए, आप इस 6 पार्ट को देखिए, इसके बीच के पार्ट सारे एक जैसे हैं। आप सब देख पा रहे हो, ये तो फॉर्मूला पहले से ही तैयार है। ऊपर दोनों का प्लस है, नीचे 1 में माइनस दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया किसका? tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a पावर 1/3। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so you can write dy by dx is equal to we can write tan inverse से डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square, I mean x की पावर 1/3 और इस पे स्क्वायर x स्क्वायर। अब x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन तो वो आएगा 1/3x 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। और बच्चे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें वेरिएबल है ही नहीं, x की टर्म है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट है a, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। और यहां हम लिख सकते हैं 1/3 1 प्लस x पावर 1/3 और 2, तो ये 2/3 हो गया। 3 1 प्लस एक्स पावर 2/3 और इसको नीचे लेकर के आएंगे तो x पावर 2/3। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 1 माइनस दिस।
ठीक है, फिफ्थ के सभी पार्ट्स आप बीच में जो भी पार्ट्स हैं वो सारे कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चे। आप सब बहुत अच्छे से काम करते रहें, पढ़ते रहे बच्चों, थकना नहीं है। नींद बार बार आपको आएगी, आपको ये कहेगी कि सो जाओ, लेकिन आपको उस नींद से जीतना है बच्चों। एक बात याद आ रही थी बच्चों, ऐसा लग रहा था मैं आज लेक्चर में ये शेयर करूंगा आपसे। एक कहावत है कि किसी ने लिखा है, किसी राइटर ने एक्चुअली, कि जो नाव है ना, नाव जो किश्ती है, नाव, वो समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा महफूज होती है। किश्ती, नाव सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे होगी तो उसको कोई डर ही नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है वो। लेकिन नाव का निर्माण, किश्ती का निर्माण उस किनारे के लिए तो नहीं हुआ ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। नाव का निर्माण तो हुआ ही इसलिए था कि वो समुद्र के अंदर जाए, लोगों को लेकर के जाए, वहां जो उसका एक्चुअल काम है वो करे। अगर वही समुद्र के किनारे रखी रहेगी हमेशा तो उसका निर्माण ही नहीं होता। तो आप समझ में आए होंगे आपकी बात कि ये नहीं है कि हम बस एक अपने आप को एक रोक करके बैठ जाएं, कहीं पे रुक गए। ठीक है, अब जो हालात है उसके अकॉर्डिंग हमें बचना है, बट जो काम है वो इस तरीके से जो हो रहा है वो तो करते रहना है ना। एफर्ट्स तो बच्चे डालने हैं ना। मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि घूमना फिरना है, बाहर जाना है, सारे रूल्स ब्रेक कर दो, ऐसा नहीं है। मैं उस चीज से आपको लिंक कर रहा हूं कि हम सबका निर्माण ये रेस्ट करने के लिए, आराम फरमाने के लिए नहीं हो रहा। घर में बैठे भी मेहनत की जा सकती है और ज्यादा कर सकते हो आप। आपके हाथ में सारा सब कुछ है, टाइम टेबल, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब एग्जामिनेशन ही तो हो रहा है आपका। आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हो घर पे। ठीक है, आई होप आपको इन बातों से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये मोटिवेशनल लेक्चर होने वाला है, काम भी करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूं मैं, और 6 के 2 पार्ट है, दोनों ही एक जैसे हैं। मेरा फेवरेट सेकंड पार्ट है, इंसर्ट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड पार्ट ही लेकर के चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, tan इनवर्स लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, और इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स 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 है ना, ऐसा कुछ है। तो आप इसके फर्स्ट पार्ट पर अगर मैं बात करूं तो ऐसा था फर्स्ट पार्ट पे, तो आप एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट कर देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कहता है कि tan या कोट पुट करो, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहता है कि साइन या कोस पुट करो। किसकी बात सुनी जाए? दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी। तो क्या करें? हाँ, आप बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, इस एक्स स्क्वायर को ही cos 2 थीटा पुट कर लेना, सारा मामला सुलझ जाएगा। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और बच्चे थीटा आएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आएगा थीटा। अब जब हम यहां से ये सब चीजें यहां रखेंगे, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां आ गया अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा एंड माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा। This one is divided by under root 1 plus cos 2 theta plus under root 1 minus cos 2 theta. ये आ गया। y is equal to
tan इनवर्स, यहां फॉर्मूला किसका फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए सभी से, लेकिन 2 पे रूट अभी भी है, ऊपर से √2 नीचे से √2 कॉमन, वो भी कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बच्चे आप सब जानते हो, अब ये फॉर्मूला बन गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला हो गया किसका, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो y इज इक्वल टू कितना बनेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो इट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास है 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब बच्चे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बात आप पहले लिख दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका 0 -1/2 कांस्टेंट, इसका होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 और फिर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, आसान है, कर सकते हो आप इजीली। इसके थर्ड पार्ट में tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बच्चे आप इजीली कर सकते हो। हमें मालूम है अगर यहाँ 1 होता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन या कोस पुट करते ना, a साथ में है तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसे कर सकते हो आप, a साइन थीटा पुट कीजिए, सोल्व हो जाएगा। ऐसे आप इसका फोर्थ पार्ट वो भी ट्राई करें। फिफ्थ पार्ट में आप देख रहे हो सीधा सीधा ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस 6x, तो आप देख रहे हो सीधा ही फॉर्मूला है ये। तो क्या ऊपर तो दोनों का माइनस हो रहा है, नीचे 1 में प्लस कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो बच्चा ये फॉर्मूला नहीं हो गया tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x, आई मीन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगाओ तो ही तो बनेगा। अब इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो आप। ठीक है, आप इसके सारे पार्ट कर सकते हो, 7 पार्ट भी, 8 भी, 9 भी। ठीक है, सारे पार्ट्स आप ट्राई करें, जो पार्ट ना हो आप मुझे मैसेज करें, पूछें। ठीक है, तो 6 के सारे पार्ट्स यहां तक कंप्लीट होते हैं। 7th क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे हम। ब्लैक इंक बच्चों थोड़ा सा साफ होने में टाइम लेती है, चलिए इस बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ जी, रेडी, आपकी सेवा में बच्चों, एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड तैयार, चमक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, और 7 का सेकंड पार्ट में लेकर के चल रहा हूं। 7 के सेकंड पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। प्रूव दैट dy by dx, prove that dy by dx is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच्चे हमें प्रूव करना है। ठीक है, y ये दिया हुआ है, प्रूव ये करना है। तो चलिए इसको फर्स्ट लिख करके
डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आसान है, बहुत आसान है, आपको डेरिवेटिव ये लेकर के आना है। अब एक बात आप याद रखें, इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन में जितने भी बच्चों ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि ये है तो प्रूव ये करो, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन बाकियों के कंपैरेटिव में प्रूव करने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बता दिया कि यहां तक पहुंचाना है। अदरवाइज डिफरेंशिएशन सिंपलेस्ट करना हो तो अब कई तरीके हो सकते हैं, कहीं पे भी ला करके छोड़ सकते हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां हम देख रहे हैं ये 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये 1/2 कांस्टेंट हो गया, ये u ये v, u इंटू वी लगा दिया। फर्स्ट x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, फिर अंदर वाले का ए स्केयर का 0 और इसका हो गया -2x, बीच में प्लस। अब ये अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर एज इट इज, और पहले वाले x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये 2 से 2 कैंसिल। अच्छा ये और रह गया बीच में प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट, ये ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा ना साइन इनवर्स x बाई ए का, इनटू अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर x बाई ए का। बच्चे x बाई ए का भी तो होगा, तो x बाई ए में 1/a तो कांस्टेंट, 1/a कांस्टेंट, x का हो गया 1, तो डेरिवेटिव 1/a आया। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई, तो यहां हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस करके यहां हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई। यहां देखते हैं कि क्या बचने वाला है। बच्चे यहां ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, देखना इस वाले में यहां ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगले स्टेप में करना है आपको, मैं यही बता रहा हूं। अब इसका मतलब ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो नीचे जब रूट लगेगा तो ए हो जाएगा, और वो जो ए नीचे है वो ऊपर जाकर के ये ए हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो गया। अब कीजिए, 2 स्टेप में जाकर के आपकी बात पूरी होगी जो मैंने यहां पे लिखी है। तो बच क्या गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां जब हम इसका एलसीएम लेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन तीनों से ही एलसीएम कितना आया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड रह गया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये डिवाइड इससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर। सो वी कैन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो देयर इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर हाफ है, तो अब अपना क्या बच गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही लेकर के आना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट एकदम क्वेश्चन चल रहा है, कुछ ऐसा घुमाव नहीं है बीच में कहीं भी, ठीक है। कीजिए आप इसको फटाफट, इसका फर्स्ट पार्ट भी कर दीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे होंगे इनवर्स की टर्म है, उसमें x की जगह tan थीटा पुट करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक प्रूव करने वाला ही क्वेश्चन है, और एक आसान सा ही क्वेश्चन हम कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये y एक एक्सप्रेशन दिया गया बच्चों, फंक्शन दिया है और हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, हमारा रिजल्ट आएगा 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, उसके बाद ये स्टार्ट किया फिर से। यहां ये प्रूव करना है। अब देख रहे हो ये जो आप y इज इक्वल टू देख रहे हो बच्चों, ये किसी के फॉर्मूले से बनी है ये चीज। देखिए जरा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब सबको मालूम है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अगर मैं इस फॉर्मूले में साइन इनवर्स x को रिप्लेस करूं एक्स स्क्वायर से और y को रिप्लेस करूं x से, तो देखिए क्या बनेगा। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, x की जगह आएगा अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y कितना है x, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, y कितना है x प्लस y कितना है x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बनाना, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आएगा और यही तो हमारा दिया गया है फंक्शन। तो क्या कह सकते हम यहां से, y इज इक्वल टू, इस कंप्लीट को हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, देयर इज अ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इस x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, बीच में प्लस, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, फटाफट आप खुद से भी कर सकते हैं, हिंट दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में y दिया हुआ है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और यही नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। प्रूव करना है कि इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो x से इंडिपेंडेंट होगा, x से फ्री होगा। I mean, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे लास्ट में तो उसमें x की टर्म नहीं आएगी। अब कर दीजिए, अब सबको मालूम है कि इसको कैसे सोल्व करना है, मालूम है ना बच्चे। 1 को क्या लिख सकते हो, देखो 2-3 तरीके हैं। एक तो साइन को कोस बना के कर सकते हो, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स करके। दूसरा तरीका है कि 1 को क्या लिखें, यस 1 को लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये तीनों मिलकर के यहां जब आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, आप अच्छे से इन सब चीजों को लिखेंगे। यहां पर कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे। एक पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था लास्ट एक्सरसाइज में, तो यहां बन जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहां माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। अब अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स को सोल्व करूं तो 1 की जगह ये
और यहां माइनस आएगा, तो ये तीनों मिलकर के माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ऐसे ही नीचे ये पूरा कितना हो गया, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, बीच में माइनस cos x बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ऊपर आएगा 2 cos x बाई टू, नीचे आएगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 भी कैंसिल आउट। बाहर हमारा कोट इनवर्स ही है, यस, और अंदर हो गया कोट x बाई टू। बच्चे इससे आ जाएगा रिजल्ट x बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 बाई टू। वी कैन राइट विच इज independent of x, which is independent of x, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये बच्चों एक बड़ा काम था, ये एक्सरसाइज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन पे, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। 7.3 तक आप बच्चे सब सारे ये क्वेश्चंस कर लें, जो भी ना आए आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों वो किस्ती वाली, वो नाव वाली बात आप जरूर याद रखें। थैंक यू।